पीएम मोदी ने राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ को दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति व राज्यसभा के सभापति के सदन के साथ साथ राष्ट्र की ओर से दी बधाई। पीएम मोदी ने कहा, उपराष्ट्रपति संघर्षों के बीच जीवन में आगे बढ़ते हुए इस मुकाम पर पहुंचे हैं। सदन में इस प्रतिष्ठित पद की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये देश के लोगों के लिए प्रेरणा है। हमारे उपराष्ट्रपति किसान पुत्र हैं और उन्होंने सैनिक स्कूल में पढ़ाई की है। इस प्रकार वह जवानों और किसानों के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं। सपा विधायक महबूब अली के 2 बेटे और बहुओं समेत 4 लोगों पर मुकदमे दर्ज। अमरोहा विधायक महबूब अली के 2 बेटों, पुत्रवधू समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अपहरण, लूटपाट, धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में मुकदमा। महबूब अली के परिवार पर 3 जगह वोट डालने का था आरोप। जांच में आरोप सही पाए जाने पर काटे गए वोट। फर्जी वोट बनवाकर राजनीतिक लाभ उठाया था। शिकायतकर्ता शाहनवाज की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। 3 दिसंबर को विधायक के बेटों ने किया था अपहरण। पीड़ित की शिकायत पर अमरोहा कोतवाली में मुकदमा दर्ज। परिवहन निगम की बसों में अब डिजिटल पेमेंट से भी मिलेगा टिकट। अब यात्री क्यूआर कोड पर आधारित यूपीआई के जरिए भी ले सकेंगे टिकट। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे व भीम ऐप के जरिए उठाया जा सकेगा लाभ। पायलट प्रोजेक्ट में यह व्यवस्था सफल होने पर अभी से पूरी तरह से किया जा रहा है लागू। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने अधिकारियों संग बैठक कर व्यवस्था लागू करने के दिए निर्देश। परेश रावल को बंगालियों और बंगाल के बारे में टिप्पणी करने पर बंगाल पुलिस ने किया तलब। अभिनेता से राजनेता बने परेश रावल द्वारा गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के लिए प्रचार करते वक्त नेता परेश रावल ने बंगाली और बंगाल के बारे में टिप्पणी की थी, जिसके लिए अब कोलकाता पुलिस ने उन्हें तलब किया है। पुलिस ने परेश रावल को 12 दिसंबर को दोपहर 2 बजे तक तलतला थाने में पेश होने को कहा है। सीपीआई के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने 2 दिसंबर को परेश रावल के खिलाफ एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। जिस फॉर्मूले से 2 बार गुजरात पर किया गया राज, फिर करेगा वही फॉर्मूला काम। हालांकि गुजरात की राजनीतिक दशकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ही घूम रही है, परंतु इससे पहले माधव सिंह सोलंकी गुजरात की राजनीति की धुरी रह चुके हैं। उनके काम के फॉर्मूले ने राजनीति को एक नया आयाम दिया था। इस फॉर्मूले को अपनाकर उन्होंने एक बार नहीं 2 बार गुजरात की सत्ता पर राज किया। गुजरात के जातीय समीकरणों को माधव सिंह ने KHAM फॉर्मूला निकालकर, जिसकी मदद से जनता को एक कर सूबे की राजनीति को बदल दिया था। क्या इस बार भी यह फॉर्मूला काम करेगा? हिमाचल प्रदेश की 22 सीटें बना या बिगाड़ सकती हैं भाजपा और कांग्रेस का समीकरण। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आए एग्जिट पोल में भाजपा और कांग्रेस के कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। वहीं आपकी सारी मेहनत बेकार जाने के आसार नजर आ रहे हैं। आपकी झोली में 0 सीटें आने का अनुमान है। साथ ही हिमाचल प्रदेश में 22 ऐसी सीटें हैं जहां भाजपा और कांग्रेस में महज 3% के अंतर का अनुमान लगाया गया है। यही 22 सीटें ही निर्णायक भूमिका निभाएंगी। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल से एक बच्ची ने पूछा, अंकल क्या आपको सर्दी नहीं लगती? कोटा के दरा क्षेत्र से गुजर रही भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कुछ बच्चे अपने अभिभावकों के साथ यात्रा में चल रहे थे। इतने में एक बच्चा दौड़ते हुए राहुल गांधी तक आया और उनसे बात करने लगा। फिर 3-4 बच्चियां भी वहां आ गईं और राहुल उनसे बात करने के लिए रुक गए। राहुल ने बच्चों से उनका नाम और पढ़ाई के बारे में पूछा। उसके बाद एक बच्ची ने पूछा कि अंकल क्या आपको सर्दी नहीं लगती? इस पर राहुल गांधी हंस दिए और बोले, लगती है लेकिन अभी नहीं लग रही। राहुल गांधी ने लोक कलाकारों के साथ की जुगलबंदी। राजस्थान में राहुल गांधी की यात्रा में लोक कलाकार भी साथ चल रहे हैं। मौका मिलते ही कोई कठपुतली नृत्य दिखा रहा है तो कोई शहनाई बजा रहा है। अलगोजे और खड़ताल की मधुर जुगलबंदी भी देखने को मिल रही है। राहुल गांधी ने भी लोक कलाकारों के साथ जुगलबंदी करते नजर आए। केजरीवाल है मोदी के एकमात्र विकल्प।
राज्यसभा सांसद और आप के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को एकमात्र विकल्प बताया। उन्होंने एमसीडी चुनाव प्रचार में बीजेपी की ओर से बड़े बड़े नेताओं को प्रचार के लिए उतारने पर कसा तंज। कहा, मोदी का चेहरा सभी केंद्रीय मंत्री और सभी मुख्यमंत्री, वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल। आपने 15 साल के भ्रष्टाचार और कूड़ा राज को खत्म कर दिया है और दिल्ली ने ये बता दिया है कि आप पार्टी कट्टर ईमानदार है। 55 फुट गहरे बोरवेल में गिरा 8 साल का बच्चा। 55 फीट गहरे बोरवेल में फंसे बच्चे को बचाने का प्रयास रात में भी जारी रहा। एसडीआरएफ, होमगार्ड और पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बच्चे को बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीमें भोपाल और होशंगाबाद से पहुंची। बच्चा कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। ऑपरेशन में अभी 2-3 घंटे लग सकते हैं। युवक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर खोली चाय की दुकान। उज्जैन के सांदीपनी चौराहे पर बीजेपी चाय वाला नाम से बीए फर्स्ट ईयर के छात्र पंकज मंडोर ने चले चाय की दुकान खोली है। यह दुकान लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। पंकज का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके प्रेरणा स्रोत हैं। जब चाय बेचकर कड़ी मेहनत के जरिए देश के सबसे उच्च पद पर पहुंचा जा सकता है, तो फिर हम भी होटल संचालित कर अपनी मंजिल पा सकते हैं। यही वजह है कि पंकज ने चाय की दुकान शुरू की है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जन सुराज पद यात्रा के दौरान लोगों से किया संवाद। नेता काम नहीं करते, आपकी खोज खबर नहीं लेते हैं, इतने बुरे हैं वो, तो आखिर आप बार बार वोट क्यों देते हैं उन्हें। प्रशांत किशोर ने कहा, आपकी आंख पर पट्टी नहीं लगी है, आप यहाँ, आपके बच्चे के शरीर पर कपड़े नहीं हैं, घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, सुविधा और रोजगार नहीं है। अगर आपको अपने भविष्य की चिंता नहीं है तो कम से कम अपने बच्चों की परवाह कीजिए, नहीं तो आप जैसी दुर्गति से उन्हें भी पूरा जीवन गुजारना होगा। अपने जन सुराज पद यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने पूर्वी चंपारण के चिरैया प्रखंड के मीरपुर पंचायत में स्थानीय लोगों से की संवाद। के बजट में मोदी सरकार बढ़ा सकती है ग्रामीण विकास पर खर्च। मोदी सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपने आखिरी आम बजट में ग्रामीण विकास पर फोकस कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2023 का आम बजट 1 फरवरी 2023 को पेश करने जा रही है। सूत्रों की माने तो इस बजट में ग्रामीण विकास पर 50% खर्च बढ़ाया जा सकता है। आने वाले बजट में मोदी सरकार गाँवों पर हो सकती है मेहरबान। नस्लवादी मजाक के लिए ब्रिटिश व्यवसायी ने माफी मांगी। भारतीय मूल के डॉक्टर द्वारा नस्लवादी मजाक की आलोचना के बाद ब्रिटेन के व्यवसायी चार्ली मुलिन्स ने ब्रिटिश करी अवार्ड्स में किए गए एक नस्लवादी मजाक के लिए माफी मांगी है, जिसकी भारतीय मूल के टीवी प्रेजेंटर रण सिंह ने आलोचना की थी और समुदाय से तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। बार्सिलोना में 2 ट्रेनें आपस में टकराईं। स्पेन में बुधवार को 2 ट्रेन आपस में टकराईं। इस घटना में 150 लोगों के घायल होने की सूचना है। स्पेन के लोकल टाइम के अनुसार सुबह 7:50 पर हादसा हुआ। दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही थी। स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में दूसरी ट्रेन ने पीछे से आकर टक्कर मारी, जिस कारण से हुआ हादसा। चीन में उइगर मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार को लेकर जापान में प्रदर्शन। चीन सरकार द्वारा शिनजियांग में रहने वाले उइगर मुस्लिमों के दमन को मानवता के खिलाफ अपराध माना जा रहा है। 3 दिसंबर को चीन में शिनजियांग के उइगर लोगों के समर्थन में कुछ कार्यकर्ता टोक्यो में एकत्रित हुए और शिनजियांग की राजधानी उरुमकी में एक अपार्टमेंट ब्लॉक में लगी आग में मारे गए 2 दर्जन से अधिक उइगरों को श्रद्धांजलि दी। जापान उइगर यूनियन के नेता ने कहा कि उइगर अपने अपार्टमेंट में आग से बचने में असमर्थ थे, क्योंकि कोविड प्रतिबंधों ने उनके घरों के बाहर किसी भी तरह की आवाजाही की अनुमति नहीं दी थी। पाकिस्तान की हवा बेहद खराब, सप्ताह में 3 दिन बंद रहेंगे स्कूल। पाकिस्तान की हवा इन दिनों बेहद खराब। प्रांतीय राजधानी लाहौर में धुंध और खराब वायु गुणवत्ता के बीच पाकिस्तान पंजाब सरकार ने बुधवार को एक अदालत के आदेश के बाद सप्ताह में 3 दिन के लिए स्कूल बंद। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही
ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।